जड़खोर गोधाम में भी महाराज श्री के द्वारा एक इस शारदीय नवरात्र में अनुष्ठान होने वाला है। 10 दिन की नवरात्रि है इस बार, तो 10 दिन महाराज श्री के द्वारा वहाँ भागवत जी की कथा का श्रवण होगा। सहस्र चंडी यज्ञ होने वाला है, भगवती की उपासना नवरात्र में होना चाहिए, तो सहस्र चंडी यज्ञ वहाँ संपादित होगा वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा। उद्देश्य एक ही है, अखिल विश्व में गौ माता की रक्षा हो, सब सुखी हो, सब प्रसन्न हो। उसका दशांश जो भी संख्या रहेगी उससे आहुति दी जाएंगी नित्य प्रति। और अनेक पुराणों के वहाँ पारायण होने वाले हैं। श्रीमद् भागवत का तो पारायण होगा ही, देवी भागवत का पारायण, मार्कंडेय पुराण का पारायण होगा, गोमती विद्या का भी वहाँ पारायण मंत्र जाप, सुरभि मंत्र के जाप होंगे। तो ऐसे अनेक आयोजन वहाँ होने वाले हैं अनुष्ठात्मक रूप से। जो भी अनुष्ठान के रूप में सम्मिलित वहाँ होना चाहें, उन अनुष्ठानों में रह कर के महाराज जी की वाणी का भी लाभ लें और यथायोग्य उस सहस्र चंडी यज्ञ में, सुरभि मंत्र के जाप में, पुराणों के पारायण में और जिन जिन उन प्रकल्पों से आप जुड़ना चाहें, वहाँ रह कर के अनुष्ठान में सम्मिलित होना चाहें, तो आप लोग जड़खोर गोधाम के जो ऑफिशियल नंबर चलते उन पर संपर्क कर लेंगे। कारण कि वहाँ रहने की व्यवस्था अगर पूर्व से आपकी सूचना होगी तो ठीक से आप सबके निमित्त वहाँ व्यवस्थाएं हो जाएंगी। महाराज श्री वहाँ 10 दिन तक विराजेंगे। जैसे यहाँ खूब आनंद हो रहा है, ऐसे ही वहाँ पर खूब दिव्य भव्य उत्सव होने वाला है। उसी उत्सव के क्रम में संध्या काल में नित्य प्रति कोई न कोई महापुरुष के द्वारा कभी भजन संध्या के कार्यक्रम हैं, कभी हमारे ब्रज की प्राचीन पद्धति से समाज गायन के क्रम हैं, सितार वादन आदि हैं। क्योंकि महाराज श्री जब विराजें तो ये क्रम भी वहाँ चलेगा। तो जो लोग वहाँ रह कर के उन अनुष्ठानों का लाभ लेना चाहें, वो जड़खोर गोधाम के जो भी नंबर चलते हैं यूट्यूब चैनल पर, आप उन पर संपर्क करके पूर्व से सूचित कर दें और उन अनुष्ठानों से जुड़ भी सकते हैं। चाहे सहस्र चंडी यज्ञ में आप सहभागिता अपने देना चाहें अथवा अन्य अन्य अनुष्ठानों में, पूरी जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। महाराज श्री के द्वारा जहाँ जहाँ अनुष्ठान हो रहे, एकमात्र उद्देश्य अभी हमने बताया, गौ माता के निमित्त ही होते हैं। गौ